उम्मीद है कि जल्द ही उनको रिलीफ मिलेगा और वो फिर पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अल्लाह मियाँ साहब जो है वो अब उन्हें रिलीफ मिलेगा और चौथी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आकिब नूर, आप देख रहे हैं खबर.टीवी। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ जो कि लंदन से कुछ दिन पहले आए थे, तो अब वो पेशियाँ भुगत रहे हैं अपनी जो उनके केसेस थे, और मुसलसल देखा जा रहा है कि उन्हें रिलीफ मिल रहा है। तो आज हम यहाँ जो उनके कुरान हैं उनसे जानेंगे कि क्या ये मियाँ साहब को जो रिलीफ दिया जा रहा है किसी डील के तहत दिया जा रहा है या वो मेरिट पे केसेस भुगत रहे हैं अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पेशी है, वो अदालत में पेश हुए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनको रिलीफ मिलेगा और वो फिर पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और जहाँ से 2017 को पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ा था, वहीं से उस पोजीशन से पाकिस्तान की तरक्की दोबारा से शुरू होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। मियाँ साहब पहले 4 साल बाद रहे हैं, इस टाइम से क्या देखते हैं वहाँ या कोई? देखें जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए थे, तो जब उनका इलाज कंप्लीट हुआ तो वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं और पाकिस्तान में आवाम की खिदमत के लिए वापस आए हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो आपको उनके काम तो वैसे भी नज़र आते हैं। अगर हिस्ट्री देखें तो जब जितना अरसा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपको पूरे पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक 70% काम जो है वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही नज़र आएगा और यही उनकी सबसे अहम बात है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन के पाकिस्तान की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि मियाँ साहब वापस आए हैं, आवाम को पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है और आवाम को क्या उम्मीद है मियाँ साहब से, तो आप जानते हैं कि इंशाल्लाह मियाँ साहब जो है वो अब उन्हें रिलीफ मिलेगा और चौथी बार वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और इसका सबूत मियाँ साहब का जो है वो इस्तकबाल करके 21 अक्टूबर को आवाम ने दिया है। जो जोक दर जोक लाहौर पहुँचे, यहाँ तक कि लाहौर क्या पूरे मोटरवे में जगह नहीं थी, लोग इस कदर लोग जो है वो जमा हुए थे। वो आप जानते हैं कि लोगों का जो एक टोला होता है वो यही कहता है कि जो है वो मियाँ साहब डील की से वापस आए हैं, लेकिन आवाम भी जानती है और बाकी सब भी जानते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है और वो पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा रखते हैं। वो इस मुल्क के बेटे हैं और इस मुल्क के ही जो हैं वो बासी हैं, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं और आवाम की खिदमत के लिए ही वो वापस आए हैं। और इंशाअल्लाह देखिएगा जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, जो 2017 में जो तरक्की का सफ़र पाकिस्तान का रुक गया था वो अब दोबारा से शुरू होगा और पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो केस है वो डील के तहत सारे कुछ ख़त्म हो रहे हैं। अगर डील के तहत हो तो फिर वो अपनी हर पेशी में वो पेश क्यों हो, और गलत बात बोली जा रही है। और इंशाअल्लाह मियाँ साहब ने हमेशा जो है ना वो प्रूफ के साथ जो भी काम किया है और प्रूफ के साथ किया है और हमेशा आवाम की खिदमत के लिए किया है। आपका सवाल है कि डील, मियाँ साहब किसी डील के तहत वापस नहीं है, वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे, तो अभी वो डॉक्टर्स की हिदायत के तहत और अपनी वापस आए इलाज करवा कर। इंशाल्लाह आपने मीनार पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल देखा है कि पूरे पाकिस्तान से हर तरफ से एक अवाम का समंदर उनकी मुलाकात के लिए है, उनको देखने के लिए और उनसे इस्तकबाल के लिए है। और जहाँ तक ये तल्लक है कि PTI बहुत मकबूलियत है, तो ये आपको इलेक्शन में इंशाल्लाह 8 फरवरी को पता चल जाएगा, जब पूरे पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 तिहाई अक्सरियत लेके चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। मियाँ साहब जब से आए एक ही जलसा किया है, उसके बाद जलसा क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह? जी, अभी मियाँ साहब ने कल सियालकोट में भी अपने कारकुनान से मीटिंग की है, उससे कुछ दिन पहले बिजनेसमैनों के साथ नहीं जी, इंशाल्लाह अभी जलसे भी होंगे। पूरा शेड्यूल मियाँ साहब का जो तय है और उसके तहत सब कुछ जो है ना आगे अवाम में जाएंगे और पाकिस्तान की अवाम की हमायत से एक